वहाँ से लेकर घर के अनगिनत हमारे शाम तक काम होते हैं, जिन्हें कि करते-करते हम थक जाते हैं। आपके साथ भी क्या ऐसा ही होता है कि घर के कामों को करते-करते थकान फ़ील होने लगती है और घर के काम जो हैं वो समेटने का नाम नहीं लेते? मेरे साथ भी अगर ऐसा ही होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा वॉच कीजिएगा। इसमें मैंने अपना रूटीन आप लोग के साथ शेयर किया है और साथ ही ना कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करूँगी, जिससे कि हम अपने घर के कामों को ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। सबसे पहले बारी आती है कि अगर आप भी ये टेंशन ख़त्म करना चाहती हैं अपनी कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, या फिर मैं अपने घर के काम पूरे दिन करती रहती हूँ लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं होते, तो उसके लिए ना आपने एक रात पहले ही नेक्स्ट डे का सोच के रखना है कि आपने क्या-क्या काम करने हैं, कुकिंग में आप लोगों ने क्या-क्या करना है। ये 5 मिनट की जो टेंशन होती है ना, वो अगर हम लोग ले लेंगे तो नेक्स्ट डे हमारा काफ़ी आराम से जाने वाला है, क्योंकि वहाँ पे हमें पूरे दिन का अपना रूटीन पता है कि हमें मॉर्निंग में उठते साथ ही क्या काम करने हैं और खाने में क्या बनाना है। अक्सर करके उठते साथ ही ना हमारी सबसे बड़ी जो टेंशन है वो यही स्टार्ट हो जाती है कि आज हम नाश्ते में क्या बनाएं और खाने में क्या बनाएं। लेकिन जब पहले से ही पता होगा तो बस किचन में जाते साथ ही ना हमें लग जाना है उसी काम में, क्योंकि हम पहले से ही सोच के रख चुके हैं कि हाँ भाई, हमें नाश्ते में ये बनाना है और लंच की प्रिपरेशन में हमें ये करना है। इससे ना हमारी काफ़ी सारी जो टेंशन होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, साथ ही ना फिर इसी के नेक्स्ट हैबिट आपने ये भी अपनानी है कि नाइट में ही अपनी किचन को कोशिश करनी है कि अच्छे से उसको क्लीन कर दें। जो भी खाना बचा हुआ है आपने फ्रिज में रखना है, किसी छोटे बर्तन में पलट के तो फ्रिज में रख दें और अच्छे से किचन में यानी कि गैस स्टोव पे और काउंटर टॉप पे एक वाइप मार दें। अक्सर करके हम यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि किचन को ना ऐसे ही छोड़ देते हैं और कोई भी अगर सब्ज़ी बची हुई है तो वो हमारी नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक ना ख़राब हो जाती है। तो फिर वहाँ पे हमारा जो रिस्क है उसका भी वेस्टेज हो रहा है और साथ ही ना फिर मॉर्निंग में हमारे काम भी बहुत ज़्यादा दुगने हो रहे हैं, क्योंकि उठते साथ ही ना फिर हमें वो गंदगी दिख रही होती है। तो फिर हमें समझ नहीं आता कि हम कुकिंग करें या क्लीनिंग करें। फिर ना मैंने अपना जो ब्लॉग था वो मॉर्निंग से स्टार्ट किया था, फजर के बाद से। फजर की नमाज़ अदा करी, थोड़ी सी तिलावत की और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में झटपट से। अच्छा, बच्चों की जो स्कूल टाइमिंग है वो थोड़ा-सा अब और जल्दी हो गई है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं घर के कामों में बाद में लगूँगी। पहले ना जो मुझे सब्ज़ी बनानी है उसको रख देती हूँ। तो झटपट से मैंने आधी-अधूरी जो तैयारी थी वो रात में ही करके रख दी थी। सब्ज़ी मुझे बनानी थी ना, तो उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने सारी सब्ज़ियाँ निकाल के फ्रिज में से किचन में रख दी थी। जैसे कि प्याज़, टमाटर, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें निकाल के रख दी। साथ ही ना लौकी चने की दाल बनानी थी ना, तो मैंने लौकी को भी निकाल के रख दिया था और चने की दाल को वॉश करके अच्छे से भिगो के रख दिया था। तो मॉर्निंग तक काफ़ी अच्छे से फूल भी गई और मैंने फिर क्या किया कि उठते साथ ही बस मैंने छोटी-छोटी जो सब्जियाँ थी ना, यानी कि प्याज़, लहसुन, अदरक और टमाटर, हरी मिर्च वग़ैरह, तो इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से चॉपिंग यानी कि चॉप्ड कर लिया और लौकी को भी अच्छे से कट करके वॉश करके सारी चीज़ों को एक साथ डाल के पकने के लिए रख दिया। इसी के साथ ना फिर मैंने अपना एक मॉर्निंग ड्रिंक भी बनाना था कि मैं किचन में हूँ तो अपने लिए एक ड्रिंक भी बनाऊँगी, यानी कि सेल्फ केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस ड्रिंक बनने के लिए रख दिया और उतने ही टाइम में मैंने लगे हाथों झटपट से जो आटा था ना उसको भी लगा के रख दिया। नेक्स्ट स्टेप आती है कि जो भी काम आपने जिस टाइम दिख रहा है वो उसी टाइम ही आप उसको निपटा दें। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपने इधर-उधर बिखरी हुई दिख रही है तो झटपट से उठा के उसको उसी की जगह पे रख दें, या फिर कोई आपने काम दिख रहा है तो उसके ना ये इंतज़ार ना करें कि मैं नेक्स्ट टाइम कर लूँगी या फिर छोड़ो अभी मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, नेक्स्ट डे देख लूँगी। इस चीज़ से या इस आदत से ना अक्सर करके हमारे काम जो होते हैं वो पेंडिंग होते चले जाते हैं और फिर हमारा घर ना बहुत ज़्यादा मेसी लगने लगता है। मैं क्या करती हूँ कि जो भी काम मुझे दिख रहा है या जो भी चीज़ मुझे इधर-उधर पड़ी हुई दिख रही है ना, तो बस झटपट से उठाई और उसी की जगह पे रख दी। अब सब्ज़ी को मैंने पकने के लिए रख दिया था, उसमें व्हिसिल आएँगी, जब तक मैं बेडरूम में आ गई और बेडरूम में जो भी मुझे कपड़े दिखे, तो वैसे तो मैं ना बेडशीट ठीक करने के लिए आई थी, लेकिन मैंने देखा कि मैंने रात में लोड लगाया था और वो सारे कपड़े ना सूख चुके हैं। तो सोचा कि मैं बेडशीट को बाद में ठीक करूँगी, सबसे पहले जो भी कपड़े हैं ना उनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। झटपट से मैंने जो भी कपड़े थे उनको फ़ोल्ड करके रख दिया। अच्छा, मॉर्निंग में अगर हम लोग थोड़ा-सा जल्दी उठ जाते हैं ना,
तो जो घर के काम होते हैं ना वो 1 से डेढ़ घंटे के अंदर-अंदर हो जाते हैं। और वहीं अगर हम लोग थोड़ा लेट हो जाते हैं तो फिर हमारे घर के काम भी लेट होते चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो फ़र्क है वो पड़ता है हमारा नाइट रूटीन से। अगर नाइट का हम लोग रूटीन अपना सेट करके रखते हैं ना तो हमारे जो काम होते हैं वो काफ़ी हद तक ईज़ी हो जाते हैं। साथ ही ना हम अपना मतलब प्रिपेयर होते हैं पहले से ही कि हमें मॉर्निंग में उठते साथ ही किन कामों में लगना है। अगर वहाँ पे हमारी कोई भी प्लानिंग नहीं होती है तो फिर समझ में भी नहीं आ रहा होता कि हम करें तो करें क्या, और फिर काफ़ी हद तक हमारे जो काम होते हैं ना वो ऐसे ही निकल जाते हैं और आधे अधूरे काम हम कर लेते हैं, आधे अधूरे काम ना हमारे ऐसे ही पड़े रहते हैं। मैं ना मुझे लगभग 3 से 4 विसिल लगानी थी जिससे कि चने की दाल जो है वो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 3 से 4 जब तक विसिल आई उतने टाइम में ही मैंने जो भी कपड़े थे ना उनको फ़ोल्ड करके रख दिया। साथ ही ना हल्की सी जो डस्टिंग करनी थी मुझे बेड की और मैट्रेस की, तो बस उसकी डस्टिंग भी कर दी। बेडशीट की ना मैंने काफ़ी अच्छे से टकिंग कर दी। अच्छा, इस टाइम तक भी ना बच्चे अभी सो रहे थे। फिर ना अब बारी आ जाती है बच्चों को जगाने की, क्योंकि बच्चों को उठ के फ्रेश भी होना है, ब्रेकफास्ट भी करना है, रेडी भी होना है, फिर उन्हें स्कूल के लिए निकलना भी है। तो बस यहाँ पे ना मैंने बच्चों को जगा दिया था कि भई अब तुम लोग उठ जाओ और ब्रश वगैरह करो, फ्रेश हो जाओ। इस टाइम तक मेरे जितने भी काम थे ना उन्हें मैं काफ़ी हद तक अपने निपटा चुकी थी। बेडशीट मुझे चेंज करनी थी तो बस झटपट से वो भी चेंज कर दी। बेडरूम की जो मुझे डस्टिंग करनी थी वो भी कर दी। अब डाइनिंग टेबल और सोफ़े का एरिया रह जाता है, तो वो सोचा था कि बच्चों को स्कूल निकालने के बाद अच्छे से मैं उसको सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे ना दाल को थोड़ा-सा मैंने ग्राइंड कर लिया और उसके बाद प्याज़ मैंने तड़के के लिए पहले से ही कट करके रख ली थी। तो इतने काम जो हैं वो मैंने बच्चों के उठने से पहले ना कर लिए थे। इस टाइम तक भी बच्चे भी बिस्तर पे ही थे, धीरे-धीरे करके उठ रहे थे। और इतने टाइम तक मैंने जो आटा था वो लगा के रख लिया, अपना मॉर्निंग ड्रिंक भी ले लिया। साथ ही ना फिर जो मुझे खाना बनाना था यानी कि लंच की भी मेरी पूरी प्रिपरेशन हो गई और साथ ही मैंने बेडरूम को भी अच्छे से क्लीन किया। मॉर्निंग में ना अगर हम लोग थोड़ा-सा जल्दी उठ जाते हैं और नाइट में ही हम लोग अपनी एक प्लानिंग बना के रखते हैं ना, तो बहुत सारे जो काम हैं वो हमारे काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और हम ना अपनी जो घर की क्लीनिंग है, अपनी घर के जो काम हैं वो स्ट्रेस फ्री होकर कर सकते हैं। अच्छा, हरे धनियों को अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने दाल में अच्छे से कट करके डाल दिया। थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड कर दिया, उतने टाइम में ही ना जो प्याज़ थी वो भुन के रेडी हो गई थी, तो बस उसको मैंने दाल में यानी कि तड़का लगा दिया। अब मुझे बनाने थे बच्चों के लिए पराठे यानी कि लंच बॉक्स के लिए, तो तड़का मार के मैंने दाल को कर दिया साइड और यहाँ पे जो भी मुझे पराठे बनाने की तैयारी करनी थी ना, वो मैं करने लग गई थी। नेक्स्ट स्टेप आती है कि अपना एक लॉन्ड्री का रूटीन सेट करके रखें। अक्सर करके ऐसा होता है कि मॉर्निंग के टाइम पे हस्बैंड को भी जल्दी हो रही होती है, बच्चों को भी हमें स्कूल भेजना होता है। उस टाइम पे फिर कौन से कपड़े निकाल के दें, कौन से ना दें, कौन से कपड़ों पे प्रेस हुई है, कौन से कपड़ों पे नहीं हुई, तो वहाँ पे ये सारी जो हमारी टेंशन होती है ना, वो स्टार्ट हो जाती है। अगर हमारा एक लॉन्ड्री का रूटीन सेट होगा तो ये हमारी टेंशन ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो डेली ही आप अपना जो 10 मिनट का आयरन का रूटीन है उसको सेट करके रखें। अल्टरनेट डेज़ पर आप लोग अपनी वॉशिंग मशीन यानी कि लॉन्ड्री लगा, इससे ना आपको बिल्कुल भी टेंशन फ्री यानी कि रहने वाले हैं आप कि हाँ भई, मुझे टेंशन नहीं है कि कौन से कपड़े प्रेस करे हुए रखे हैं और कौन से नहीं। आप लोग डेली आयरन नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप अपना वीक में भी एक रूटीन सेट कर सकते हैं। सैटरडे या संडे वाले दिन आप पूरे हफ्ते के बच्चों के और हस्बैंड के जो भी कपड़े हैं, अपने कपड़े हैं, उनको प्रेस करके रख दें। अच्छा, पर्सनली मुझे ये ना पूरे हफ्ते में एक बार प्रेस करना, 1 से डेढ़ घंटे आयरन के लिए खपत करना तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ 10 मिनट अपने डेली ही किसी काम के लिए निकालती रहूं और अपने लिए ना कामों का ढेर ना करूं। तो मुझे डेली 10 मिनट देना काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब ये बिल्कुल आपकी चॉइस है कि आप हफ्ते में 1 दिन 1 से डेढ़ घंटा देना पसंद करेंगे या फिर आप डेली ही 10 मिनट देना पसंद करेंगे। नेक्स्ट बात ये कि अगर आप लोगों ने कोई भी अपने लिए एक रूटीन सेट करके रखा है या बना के रखा है तो कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो करने की कोशिश करें। अक्सर करके ऐसा होता है कि हम लोग कुछ नया जब अपने लिए बनाते हैं, करते हैं ना, तो शुरू-शुरू में तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है उस रूटीन को फॉलो करने में, लेकिन 4 से 6 दिन या 8 दिन हद मार के हम लोग फॉलो कर लेते हैं। उसके बाद ना फिर हम धीरे-धीरे अपने उसी रूटीन में आने लगते हैं। उसके बाद ना फिर वही घर की हालत वैसी ही होने लगती है और हमारा घर फिर से मेसी होना स्टार्ट हो जाता है। भी आप लोगों ने अपने लिए एक रूटीन सेट करके रखा है, फिर वो चाहे क्लीनिंग का हो, रात में जल्दी सोने का हो, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने का हो
या फिर कोई भी काम हो सकता है, सेल्फ केयर वगैरह हो, जो भी हो, लेकिन आप लोग उसको कोशिश करें कि हाँ भई, आप लोगों ने एकदम कंसिस्टेंसी के साथ उसको फ़ॉलो करना है। यहाँ पे ना मैंने बच्चों को अच्छे से रेडी कर दिया, स्कूल के लिए लंच बॉक्स वगैरह उनका रख दिया। ग्लास में ना दूध दे दिया था बच्चों को, दोनों को अच्छे से दोनों ने दूध पिया और बस निकल गए स्कूल के लिए। अच्छा, मीराब के ना 2 दिन पहले माथे पे चोट लग गई थी, यानी कि सर में, तो बस उसी की ना उसके सर पे पट्टी बंधी हुई है। यहाँ पे ना फिर बच्चों के निकलते साथ ही मैंने अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया, वो किया। क्योंकि सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना खुद का ख़्याल रखना फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि जब हम लोग ठीक नहीं होंगे तो फिर घर हमारा बिल्कुल भी उस तरह से नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमें बच्चों का भी ख़्याल रखना है, हस्बैंड का भी ख़्याल रखना है। जॉइंट फैमिली में है तो हमें अपने बड़ों का भी ख़्याल रखना है। लेकिन ये सब तभी मुमकिन होगा जब हम खुद की हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ देंगे और अपने आप को हम समझेंगे। फिर ना मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया, ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद थोड़ा-सा मैंने रेस्ट लिया, क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़जर के टाइम से उठी हुई थी मैं, और बच्चों को निकालते तक ना मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया था। तो रेस्ट करने के बाद फिर मैं झटपट से लग गई थी अपने घर के कामों में। तो डाइनिंग एरिया और सोफ़े को अच्छे से ठीक कर दिया, साथ ही मैं फिर झाड़ू लगाई, जो भी बर्तन किचन में गंदे हुए थे उनको वॉश कर दिया, और उसके बाद फिर जो और एरिया मुझे डस्टिंग के लग रहे थे, वहाँ पे मैंने डस्टिंग कर दी अच्छे से, और फिर घर का ना पोंछा लगा दिया। तो इतने काम में ही मेरा पूरा घर जो है वो एकदम से चमक उठा था, और सिर्फ मुझे 30 मिनट लगे थे अपने घर के कामों को देखने में। और घर के कामों की ना मैंने क्लिप यहाँ पे ऐड नहीं की थी, फिर ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली थी और शायद आप लोग बोर हो जाते। अच्छा, जो सूट मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में शेयर किया था ना, स्टिचिंग करते हुए मैंने ये सूट आप लोग के साथ शेयर किया था, तो ये फुल मेरा दुपट्टे समेत हो चुका था। तो सोचा कि आप लोग के साथ फिर से इसका जो फाइनल लुक है वो शेयर करती हूँ। अच्छा, इसके साथ ना थोड़ा-सा कपड़ा और बच गया था, तो उसका ना मैंने दानिन का भी सूट बना के रख दिया, यानी कि क्रॉप टॉप बना दिया था, और जो शॉर्ट्स होता है ना वो उसका बना दिया। तो पूरा मेरा सूट और दानिन का हम दोनों का रेडी हो गया था। लेसेस वगैरह लगा के अच्छे से इसकी मैंने स्टिचिंग कर ली थी। डेली के लिए ना एक समर वियर हमने अपना रेडी कर लिया। इस तरह से छोटे-छोटे कामों से जो हमारा बजट होता है ना, वो भी आउट नहीं होता। यही अगर हम लोग बाहर से खरीदते ना, तो शायद ये सूट हमें महँगा पड़ जाता। अच्छा, कैसा लगा मेरा आज का आप लोग को व्लॉग, मुझे बताइएगा ज़रूर। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।